हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.6 के सारे क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ हमें निकालना होता है, मतलब जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया होता है उसी चीज़ को हम मान लेते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें अनी और बीजू की आयु निकालनी है। तो हमने क्या मान लिया कि जो अनी की एज है, ठीक है, जो यहाँ पर अनी की एज है ये कितनी है, इसको मैंने x मान लिया, और जो बीजू की आयु है ये कितनी है, y मान लिया। ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले लाइन में कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर मतलब कि दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो हमने यहाँ पे x माइनस वाई बराबर किसके कर लिया, 3 के कर लिया, क्योंकि देखो दोनों लोग की आयु में कितने का अंतर है, 3 का ही तो अंतर है ना, 3 वर्ष का अंतर है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की डबल है। अब जरा देखो अनी की आयु कितनी है, x है, तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना। तो ये हमने लिख लिया कि अनी के पिता धर्म की आयु कितनी होगी, 2x हो गई। इसके बाद अनी की आयु की दुगनी, है ना, की दुगनी, और इसके बाद बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है ना। देखो जो बीजू है वो अपनी बहन से डबल एज का है। ठीक है, मतलब जो बीजू है वो अपनी बहन, उसकी बहन का नाम क्या है, कैथी। ठीक है, तो बीजू अपने बहन कैथी की आयु से डबल एज का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कैथी है ना, वो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि कैथी की जो एज है बीजू की आयु की आधी होगी, है ना। कैसे समझना जरा ध्यान से, कह रहा है कि बीजू की आयु, है ना, तो मान लो बीजू की आयु है थोड़ी देर के लिए 10 साल, अपनी बहन कैथी की आयु की डबल है। तो अब जरा ये बताओ अगर बीजू 10 साल का है तो इसकी बहन कितनी होगी, 5 साल की तो होगी, है ना, क्योंकि इसकी बहन जो बीजू की बहन है ना, उसकी जो एज है बीजू की एज की कितनी है, आधी है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग x और y में लिख लेते हैं, है ना। तो जब हम लोग x और y में लिखेंगे, ठीक है, तब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो ये हमारा हो गया कि बीजू की बहन कैथी की आयु, है ना, ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी बीजू की आयु की, है ना। और बीजू की आयु हमने कितनी मान रखी है, y वर्ष मान रखी है। तो मतलब ये कितना आ गया, y/2। y/2 किसकी एज है, बीजू की बहन, मतलब कैथी की उम्र है ये, है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अब जरा देखो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, बड़ा धर्म होगा, और छोटी कौन होगी, कैथी होगी, है ना, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म इनके पिता है, किसके, अनी की पिता है। तो पिता यहाँ पे बड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो धर्म की आयु में से कैथी की आयु अगर हम माइनस करते तो अंतर कितना आएगा, 30 साल का अंतर आएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे किया गया है कि धर्म और कैथी की आयु का अंतर बराबर कितना है, 30 वर्ष। धर्म की आयु 2x निकली थी, ये रही, है ना, और कैथी की आयु कितनी निकली थी, y/2 निकली थी। ठीक, तो y/2 लिख दिया, और ये बराबर किसके हो गया, 30 के। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 4x, है ना, ऊपर आ चुका है आपका 4x माइनस y, और बटे में कितना 2। अब ये जो 2 भाग में इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 30 से जब 2 का गुणा होगा तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। तो मतलब कि ये जो हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया, ये कितना बन गया, 4x माइनस वाई बराबर 60। और समीकरण 1 हमारा क्या बना था, समीकरण 1 हमारा बना था x माइनस वाई बराबर किसके, 3 के। ठीक, तो दोनों को हल कर लेंगे जब, तो दोनों देखो दोनों को जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, है ना। समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो देखिए ये कितना होगा। तो ये हमारा हो गया, 1 में से 2 को जब घटाए तो चिन्ह यहाँ पे बदला, ये हो गया माइनस, ये प्लस, और ये हो गया माइनस। ठीक, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो गया। x माइनस 4x कितना आएगा, माइनस 3x आएगा, बराबर 60, 3 माइनस 60, तो 3 में से 60 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 57 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का 57 लिख दिया गया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए। 3 यहाँ पे x के साथ किस में, गुणा में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, भाग में हो जाएगा। तो मतलब 57/3, और 57/3 कितनी बार कटेगा, 19 बार कटेगा। तो मतलब जो x है, x कितना आ गया, 19 आ गया। अब x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा ये रहा। ठीक है, कहाँ पे है, ये रहा समीकरण 1। तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 3, x बराबर कितना रखना है, 19 रखना है। तो 19 माइनस वाई बराबर 3, या फिर यहाँ से y बराबर 75 करके कितना आ जाएगा, 19 माइनस 3, मतलब y कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमने जहाँ से क्वेश्चन को माना था वहीं पे आंसर खत्म करेंगे, है ना। तो हमने क्या माना था
एक्स मानी थी अनी की आयु, है ना, तो मतलब अनी की आयु कितनी आ गई, 19 वर्ष आ गई। और बीजू की आयु कितनी वाई मानी थी, तो ये कितना आ गया, 16 वर्ष आ गया। तो मतलब कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19 वर्ष और 16 वर्ष। ठीक, ये रहेगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, है ना, 100 मतलब कि 100 रुपया दे दो, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, 10 रुपये दे दें, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी उम्र क्रमशः, बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं, है ना, दोनों की हमें संपत्ति निकालनी है। ठीक, देखो यहाँ पे सबसे पहले दोनों मित्र की संपत्ति मान लेते हैं। तो माना दोनों मित्रों की संपत्तियां कितनी हो गई, एक्स और वाई रुपए, है ना, ये दोनों मित्र की संपत्ति मान ली। अब यहाँ पे खाली ये समझ लो बस, है ना, समीकरण कैसे बनेगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार कि यदि मुझे 100 रुपए दे दो, पहला मित्र दूसरे से कहता है ना, जो पहला मित्र है वो दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे कितना दे दो, 100 रुपए दे दो, है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसको 100 रुपए देते हैं भाई। तो पहले मित्र को आपने क्या किए, यहाँ पे समीकरण देखो कैसे बनेगा। पहला मित्र जिसकी संपत्ति एक्स है अभी, है ना, उसको आपने 100 रुपया दे दिया। ठीक है, 100 रुपया दे दिया। और किसने दिया, दूसरे मित्र ने दिया। तो अगर दूसरे मित्र ने 100 रुपये दिया है और उसके पास मान लो वाई रुपए थी, तो 10 रुपये की कमी आ गई ना उसके पास, है ना। मान लो कि यहाँ पर पहले मित्र के पास 100 रुपये नहीं, 100 नहीं, ऐसे मान लो पहले मित्र के पास यहाँ पे 50 रुपये थे, है ना, और दूसरे मित्र के पास यहाँ पे 60 रुपये थे। तो ये जो 60 रुपये दूसरे मित्र के पास है, इसी में से तो ये निकाल के देगा। तो मतलब कि इधर इसने 10 दे दिया, तो इसका 60 हो गया पहले मित्र का, और दूसरे में से इसने क्या कहते हैं कि ये 10 इसका घटेगा भी तो, है ना, क्योंकि ये अपने पॉकेट में से दिया है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे समझना कि यहाँ पर क्या है कि पहले मित्र के पास पहले x रुपए थे, और दूसरे मित्र ने क्या किया कि उसको 100 रुपया दे दिया, है ना, दूसरे मित्र ने उसको 100 रुपया दे दिया। तो मतलब कि इसके पास क्या हो गई, इसके पास 100 रुपये की कमी आ गई और इसके पास 100 रुपये क्या हुए, बढ़ गए। तो इतना कहने के बाद, है ना, ये कह रहा है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो कौन 2 गुना धनी बनेगा, ये पहला मित्र, है ना। तो पहला मित्र इसका डबल हो जाएगा, तो मतलब 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे। ठीक, 2 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो यही हमारा समीकरण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सोचते हैं। तो मतलब कि x + 100 बराबर 2y - 100, है ना। तो यही हमारा समीकरण बना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का गुणा यहाँ पे अंदर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2y - 100 गुणे 2 कितना आ गया, 200। तो 2y - 200, फिर ये 2y प्लस में इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया x - 2y बराबर -200 आपका पहले से था, तो -200 यहाँ पहले से लिख दिया गया। ठीक, 100 यहाँ पे प्लस में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक, तो -200 - 100, तो मतलब x - 2y बराबर किसके आ गया, -300 के। ठीक, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा शर्त है ना, दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, दूसरे शर्त में कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, है ना, दूसरा उत्तर देता है ना। तो दूसरे की क्या कहते हैं कि इनकम कितनी है, सॉरी दूसरे की संपत्ति कितनी है, 100, सॉरी वाई रुपए। तो वाई वाला कहता है कि यदि आप मुझे कितना दे दे, 10 रुपए दे दे, है ना। तो वाई को ऐसा है ना, कि काम करो वाई को 10 रुपए दे दो। तो वाई को आपने 10 रुपया दे दिया, है ना। तो वाई के पास कितना हो गया, वाई + 10 हो गया। ठीक, वाई को 10 रुपया दे दिया तो वाई के पास कितना हो गया, वाई + 10। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो अब जरा ये बताओ कि y को अगर आपने 10 रुपये दिए तो x के पास 10 की कमी आ गई ना, तो x के पास 10 रुपये की कमी आ गई। ठीक, तो कौन 6 गुना धनी बन जाएगा, ये जो दूसरा वाला मित्र है वो पहले वाले मित्र का 6 गुना धनी बन जाएगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 6x - 10, है ना। कैसे किया, देखो क्वेश्चन में कहा गया है, दूसरे मित्र ने कहा तो दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी, y रुपये, इसको 10 रुपये की ज़रूरत है तो इसके पास कितना हो गया, y + 10 हो गया। तो ये जो 10 रुपये है एक्स्ट्रा इसने, ये किससे लिए, ये पहले मित्र से लिए। तो पहले मित्र के पास 10 की कमी हो गई ना, तो यहाँ से ये तो लेन देन हो गया। इसके बाद क्या कहा गया कि ये जो दूसरा मित्र है पहले मित्र का 6 गुना क्या कहते हैं धनी बन जाएगा। तो ये 6 से मल्टीप्लाई है ना, ये इसमें होगा। ठीक है, इसमें इधर मत कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे इस चीज़ को, तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा समीकरण नंबर 2। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हल किया गया है ना, देखिएगा। तो ये हमारा हो गया कि y + 10 बराबर 6x - 10, ये लिख लो या फिर ये लिखो, बात एक ही पड़ी, है ना। क्या कहते हैं कि ये 6x - 10 को मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो 6x - 10 बराबर y + 10, सॉल्व करेंगे इसको तो 6 का गुणा x से होगा तो 6x - 6 × 60,
बराबर किसके, y प्लस 10 के। तो 6x, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, तो 6x माइनस वाई बराबर 10 पहले से है और 60 ये माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 6x माइनस वाई बराबर 10 और 60 मिलके कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक, 60 और 10 मिलके कितना हो गया, 70 हो गया। तो मतलब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2 और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण 2 और 1 ये हमारे बन चुके हैं, बस दोनों को हल कर लेंगे। तो देखते हैं ना इसका क्या कहते हैं, आगे क्या करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 और 2 को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा जैसे था वैसे उतार लिया, x माइनस 2y बराबर माइनस 300 ये था, इसको नोट कर लिया। और समीकरण 2 में किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो 6 का दूनी 12 हो गया है ना, तो 12x माइनस y था तो ये हो गया 2y बराबर 70 था तो कितना हो गया, 70 का डबल 140 हो गया। ठीक, घटा देंगे तो घटाने के लिए चिन्ह यहाँ पे बदलने पड़ेंगे है ना, तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। ठीक, ये हमारा हो गया। तो प्लस 2y माइनस 2y दोनों आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 11 में से 12 जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में से 12 घटाने पे आपका आएगा माइनस 11x बराबर माइनस 300 माइनस 140 कितना आ गया, माइनस 440। ठीक, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों आपके कैंसिल हो गए, तो मतलब 11x बराबर 440, तो मतलब x बराबर कितना आ गया, 440 बटे 11। तो 11 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये आपका 40 बार कट जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू 40 आ गई। अब x का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 हमारा ये है ना, तो समीकरण 1 में जब x का मान रखा तो x बराबर यहाँ पे 40 रखा, तो 40 माइनस 2y बराबर किसके, ये हमारा हो गया माइनस के 300 के। ठीक, 40 माइनस 2y बराबर किसके, माइनस के 300 के। ठीक, सॉल्व करेंगे जब इसको तो माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 300 माइनस 40, तो मतलब माइनस 2y बराबर दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 340। ठीक है, माइनस 2y बराबर माइनस 340 माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर कितना आ गया, 340 बटे 2। 340 बटे 2 मतलब कि 340 का आधा कितना होगा, 170। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले मित्र की संपत्ति है वो 40 रुपये थी और दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी है, 170 रुपये है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।